हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। एक पंजाबी दादी अपने पोते को अपने दीर्घायु होने का रहस्य बता रही थी। दादी, अन्न पाचन अच्छा होने के लिए मैं बियर लेती हूँ, भूख बढ़ाने के लिए व्हाइट वाइन और बीपी लो होते ही रेड वाइन, हाई बीपी होते ही गुटखा और सर्दी हो तो ब्रांडी लेती हूँ। पोता, फिर तो आप पानी कब पीती है? दादी, हट, इतनी बीमार तो मैं कभी पड़ी ही नहीं। पत्नी खाना खाते हुए पति से, आजी जरा रसोई से नमक का डिब्बा तो ले आना। पति देव रसोई में काफी देर ढूंढने के बाद आवाज लगाते हैं, यहाँ तो नमक का डिब्बा है ही नहीं। पत्नी, एक नंबर के कामचोर हो, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, सारा दिन गप्पे हाँकते रहते हो, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये फेसबुक किसी दिन हमारा तलाक करवाएगी। दोस्तों के साथ आवारागर्दी, सारा दिन पड़ोसन पे नजर रखना, यही सब करते हो। मुझे पता था तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। आ जाओ और चुपचाप खाना खा लो। साबुन कितना ही महंगा क्यों न हो, पर लास्ट का बचा हुआ साबुन टट्टी के हाथ धोने में ही काम आता है। चाणक्य का किरदार। आज मुझे एक लड़की का मैसेज आया, बोली हाय हाउ आर यू। मैंने कहा फाइन। फिर बोली वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा भोपाल। फिर बोली आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा आपके जितना। वो बोली मेरे जितना का क्या मतलब? मैंने कहा मैं भी बस इतनी ही इंग्लिश बोलकर सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। गली में बदनामी का आलम कुछ यूं है कि उपवास के लिए चिप्स लेने जाओ तो दुकानदार पूछता है आज भी पीने का प्रोग्राम है? ध्यान रखना, जब कोई दुकानदार कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगेगा तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शराबी सबसे बड़े देशभक्त, एक भी ब्रांड चाइना मोड नहीं। ग्राहक, भैया 8 समोसे देना। दुकानदार, थैली में डाल के दूं क्या? ग्राहक, नहीं साले, पेन ड्राइव लाया हूँ, समोसे नाम से फोल्डर बना के उसमें डाल दे। कमाल का हौसला दिया है ऊपर वाले ने हम इंसानों को, भरोसा अगले पल का भी नहीं, और अचार पूरे साल के लिए डाल लेते हैं। दुनिया में भारत सबसे टैलेंटेड लोगों का देश है, जहां लोग लोटा पकड़ने की स्टाइल को देखकर बता देते हैं इसका पानी किस काम के लिए जाएगा। पत्नी पति से, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति पत्नी से, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ, तो ये 6 महीना में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा क्या कहा डॉक्टर ने? पत्नी बोली डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सुहाग रात पे बीबी पति से बोली देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति, परंतु क्यों? पति, मैंने मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद यह सब छोड़ दूंगी। स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा बना और शादी के बाद गधा बना। साली जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बनकर रह गया है। एक दुखी पति। पत्नी, आज तुम्हारी माँ ने फिर से अपमान किया। पति, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 4 धाम यात्रा पर गई हुई है। पत्नी, मैं जानती हूँ, पर आज उनका खत तुम्हारे नाम मिला, उत्सुकतावश मैंने खोल के पढ़ लिया। पति, ऐसा क्या लिखा था जो तुम्हारा अपमान हुआ? पत्नी, खत के अंत में उन्होंने लिखा मेरी प्यारी बहू, जब तुम यह खत पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना ना भूलना। गालिब ने भी क्या खूब कहा है, सपना को देखकर सपने में स्वप्नदोष हो गए, सपना भी बच गई और संतोष भी हो गया। बर्बाद करके मुझे उसने पूछा फिर मुझसे मोहब्बत करोगे? लहू लोहान था दिल, मगर होठों ने कहा तेरी माँ की। संता, लगता है लोग मुझे आजकल भगवान मानने लगे हैं। बनता, तुम्हें कैसे पता? संता, आज जब सुबह पार्क में घूमने गया तो लोग बोले हे भगवान तू फिर आ गया। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए जोक में, तब तक हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।